क्या आपको लगता है कि आप बड़ी मंजिलें हासिल करना चाहते हैं? क्या कभी सोचा है कि क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी गलत आदतें नहीं बदल पाते? आज हम आपको बताएंगे कि जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के पहले 2 अध्याय किस तरह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। पहले अध्याय में जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि किस तरह छोटे नगण्य दिखने वाले बदलाव, जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा जाता है, धीरे धीरे बड़े नतीजे दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1% का रोज का सुधार आपकी जिंदगी बदल सकता है? जरा सोचिए, अगर हर दिन आप अपने काम या किसी स्किल में सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो साल के अंत तक आप कितने गुना बेहतर हो जाएंगे? ये सुधार आपको एकदम से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वक्त के साथ इसका प्रभाव अद्भुत होगा। जेम्स हमें ये भी बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे कदम या आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जॉगिंग करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको फिटनेस फ्रीक के तौर पर जानने लगेंगे, भले ही शुरुआत में आपने सिर्फ 5 मिनट का रन किया हो। कभी आपने सोचा है कि छोटी सी आदत जैसे सुबह जल्दी उठना क्यों हमें बड़ी सफलता दिला सकती है? क्योंकि ये आदतें हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती हैं। जब आप दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो आपके अन्य कामों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जब छोटी आदतें जुड़ती हैं, तो वे बड़े बदलाव लाती हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। दूसरे अध्याय में जेम्स बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। हम वो करते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं, तो सवाल उठता है कि पहले क्या आता है, आदत या पहचान? जेम्स क्लियर के अनुसार आदतें आपकी पहचान का निर्माण करती हैं। एक शानदार उदाहरण देखें। अगर कोई खुद को एक धावक मानता है, तो वह नियमित रूप से दौड़ने की आदत को आसानी से अपना सकता है। दूसरी ओर, अगर कोई खुद को मैं आलसी हूँ कहता है, तो वह शायद ही कभी सुबह जल्दी उठ पाएगा। हमारी आदतें हमारी मानसिकता से गहराई से जुड़ी होती हैं। आप अपनी आदतों से अपनी पहचान कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए पहले आपको ये सोचना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर अपनी पहचान के अनुरूप छोटी आदतें बनानी होंगी। अगर आप खुद को एक लेखक मानते हैं, तो रोज कुछ न कुछ लिखना शुरू करें, चाहे एक वाक्य ही क्यों न हो। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पहचान को मजबूत करते जाएंगे। आप फिटनेस की आदत डालना चाहते हैं। अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं, तो आपको जिम जाना मजबूरी नहीं लगेगा, बल्कि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। पहले दिन आप केवल 10 मिनट व्यायाम करते हैं, दूसरे दिन 15 मिनट। धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने आप को बिना व्यायाम किए अधूरा महसूस करेंगे। इसी तरह यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी पहचान को बदलें। सोचें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, फिर उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। तो ये थे एटॉमिक हैबिट्स के पहले 2 अध्याय की जानकारी। छोटे छोटे बदलावों की ताकत को पहचानें और देखें कि कैसे वे आपकी पहचान को बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं? क्यों कुछ आदतें तुरंत बन जाती हैं, जबकि कुछ को अपनाने में इतनी मुश्किल होती है? तीसरे और चौथे अध्याय में इसी का राज जानेंगे। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तीसरे अध्याय में जेम्स क्लियर ने 4 आसान कदमों की बात की है, जो हमें किसी भी आदत को अपनाने में मदद करते हैं। ये हैं क्रेवियत, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड। सबसे पहले कोई संकेत आता है जो हमारे दिमाग में किसी आदत को ट्रिगर करता है। मान लीजिए आप अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं और तुरंत उसे चेक करने की इच्छा जाग जाती है। ये संकेत उस आदत की शुरुआत है। स्टेप 2, लालसा। संकेत के बाद हमारे मन में लालसा उत्पन्न होती है। जैसे जब नोटिफिकेशन आता है, तो आपके दिमाग में उस मैसेज को पढ़ने की लालसा पैदा होती है। ये कदम आदत को आगे बढ़ाता है। स्टेप 3, अब लालसा को पूरा करने के लिए आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप फोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। यह उस आदत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेप 4, प्रतिक्रिया के बाद आपको एक इनाम मिलता है, जो आपकी आदत को मजबूत बनाता है। जब आप मैसेज पढ़ लेते हैं, तो आपको संतुष्टि महसूस होती है, और यही आपको बार बार वही आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आपको कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत जैसे फोन चेक करना कितनी बार होती है? ये इतनी बार होता है कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता, क्योंकि हर बार संकेत से शुरू होकर इनाम संतुष्टि तक पहुंचता है। इन 4 स्टेप्स की प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हम इसे बिना सोचे समझे करते हैं। द मैन हु डिडंट लुक राइट। चौथे अध्याय में जेम्स क्लियर ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई है, एक नर्स की, जिसने एक मरीज की हालत देखकर महसूस किया कि कुछ सही नहीं है, जबकि सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उस नर्स का अनुभव और उसकी आदतें इतनी पक्की थी कि उसे तुरंत ही एक संकेत मिल गया था कि कुछ गलत है। यहीं पर जेम्स हमें बताते हैं कि जब हम आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग खुद संकेतों को पहचानने लगता है, और हम बिना ज्यादा सोचे सही निर्णय ले पाते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे आप तुरंत चीजों को पहचान लेते हैं? ये कोई भी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं, तो मैच के दौरान आपको बिना सोचे पता होता है कि कब क्या करना है। या फिर अगर आप एक शेफ हैं, तो आपको बिना किसी माप के सही मसाले का अंदाजा हो जाता है। ये सब
आदतों के कारण होता है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं। हर सुबह आपका अलार्म बजता है और उठने की बजाय आप उसे बार बार स्नूज कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उठने की लालसा कम है और सोने की लालसा ज्यादा। यहाँ आपको अपनी प्रतिक्रिया बदलने की जरूरत है। जैसे ही अलार्म बजे, तुरंत उठने की आदत डालें और खुद को एक इनाम दें, जैसे सुबह की चाय या मेडिटेशन का समय। जब ये इनाम अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे आपकी आदत पक्की हो जाएगी। इन 4 स्टेप्स का सही तरीके से पालन करके आप किसी भी आदत को बना या बदल सकते हैं। बस सही संकेतों को पहचानें, लालसा को बढ़ाएं, प्रतिक्रिया दें और खुद को इनाम दें। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के तीसरे और चौथे अध्याय की जानकारी। आदतें बदलना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही तरीका अपनाने की जरूरत है। कभी सोचा है कि आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सोच और वातावरण से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 5वें और 6ठे अध्याय में यही राज खोला गया है। कैसे हमारा वातावरण और पहचान हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं और कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आज ही लागू कर सकते हैं। चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। 5वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका बताते हैं जो किसी भी नई आदत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है, यानी आपको यह तय करना होगा कि आप कब और कहां अपनी नई आदत को लागू करेंगे। कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन फिर वो दिन कभी नहीं आता क्योंकि हमने इसे कब और कहां करना है ये तय नहीं किया होता। जब हम कोई स्पष्ट योजना बनाते हैं, जैसे मैं हर सुबह 7 बजे पार्क में जाकर 10 मिनट दौड़ूंगा, तो हमारी नई आदत अपनाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कभी आपने सोचा है कि आपकी कई अच्छी आदतें क्यों शुरू नहीं हो पाती? क्योंकि हम अक्सर ये तय नहीं करते कि उन्हें कब और कहां करना है। एक सामान्य प्लान की बजाय हमें इसे एकदम स्पष्ट और समयबद्ध करना चाहिए। जब आपको पता होता है कि सुबह के 7 बजे पार्क में दौड़ना है, तो ये काम अधूरा नहीं छूटेगा। चैप्टर 6 6ठे अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि आदतें सिर्फ प्रेरणा से बनती हैं, लेकिन असलियत में हमारा वातावरण बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका वातावरण आपकी आदतों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो प्रेरणा भी ज्यादा काम नहीं आएगी। मान लीजिए आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं, लेकिन आपका कमरा बिखरा हुआ है और आपके चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं, फोन, टीवी और बाकी चीजें। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहें कि आपकी आदत पक्की हो, तो अपने वातावरण को उस दिशा में ढालें। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, किताबें एकदम सामने रखें और डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। जब आपका वातावरण सहयोगी होगा, तो आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। क्या आपके आसपास का वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल। जैसे अगर आप जंक फूड से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भरे हैं, तो आपका नियंत्रण खोना बहुत आसान है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, तो अपने फ्रिज में फल और हेल्दी स्नैक्स रखें। आपका वातावरण जितना आपके लक्ष्य के अनुकूल होगा, आदतें उतनी ही आसानी से बनेंगी। मान लीजिए आप ऑफिस में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। अगर आपका डेस्क बिखरा हुआ है, ईमेल नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं और आपके पास फोन भी रखा है, तो आप कितनी भी प्रेरित हों, ध्यान लगाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अपने डेस्क को साफ रखते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं और फोन को दूर रख देते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से काम पर होगा। यह है वातावरण का जादू। तो यहाँ 2 बड़े सबक हैं। पहला, अपनी आदत को कब और कहां करेंगे इसका स्पष्ट प्लान बनाएं, और दूसरा, अपने वातावरण को अपनी आदतों के अनुकूल बनाएं। जब ये दोनों चीजें सही होंगी, तो प्रेरणा की जरूरत कम हो जाएगी। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 5वें और 6ठे अध्याय की जानकारी। याद रखें, आदतें सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि आपके चारों ओर के वातावरण का भी परिणाम होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास के लोग और समाज भी उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं? और अगर कोई आदत आपको आसान लगे, तो क्या आप उसे लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 7वें और 8वें अध्याय में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 7वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, स्वयं नियंत्रण। अक्सर हमें लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, ही हमारी आदतों का मुख्य आधार है। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप बार बार खुद को बहकने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो शायद आपके वातावरण में ही कुछ गड़बड़ है। आदतें बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को उस परिस्थिति में न डालें जहां आपको बुरी आदतें अपनानी पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपको जंक फूड से बचना है, तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे न रहें, बल्कि अपने घर में जंक फूड रखें ही नहीं। जब जंक फूड आपके सामने होगा ही नहीं, तो
आप उसे खाने की इच्छा भी नहीं करेंगे। क्या आपने कभी कोई बुरी आदत सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि आपको बार बार खुद को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा? हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि खुद को बार बार रोकने की बजाय हमें उस स्थिति से ही बचना चाहिए। बुरी आदत से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने आसपास ही न होने देना। चैप्टर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इरेसिस्टिबल। 8वें अध्याय में जेम्स बताते हैं कि अगर आप किसी आदत को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं तो उसे इतना आकर्षक बनाएं कि आप उसे छोड़ ही न पाए। यह एक तकनीक है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंदीदा गतिविधि को उस आदत के साथ जोड़ दें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जिम जाने का मन नहीं करता तो उसे किसी चीज के साथ जोड़ें जो आपको पसंद हो, जैसे अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनते हुए वर्कआउट करना। या अगर आपको पढ़ाई करना कठिन लगता है तो उसे किसी दिलचस्प गतिविधि के साथ जोड़ें, जैसे आप पढ़ाई के बाद अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखने का नियम बनाएं। जब आदत करने में मजा आने लगेगा तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप किस तरह अपनी रोजमर्रा की अच्छी आदतों को और आकर्षक बना सकते हैं? आपको उन आदतों को अपनी पसंदीदा चीजों से जोड़ना होगा। जैसे अगर आपको सुबह उठकर दौड़ना मुश्किल लगता है तो इसे अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने के साथ जोड़ें। धीरे धीरे ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आप इसे मिस करने लगेंगे। मान लीजिए आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं लेकिन आपको ये उबाऊ लगता है। यहाँ आप टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार जब आप पढ़ाई करते हैं तो खुद को एक कप कॉफी या अपनी पसंदीदा स्नैक खाने की इजाजत दें। जब पढ़ाई के साथ कुछ अच्छा जुड़ जाएगा तो वह आदत आपको आसान और मजेदार लगने लगेगी। तो इस अध्याय से दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, खुद को बुरी आदतों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें अपने वातावरण से हटा दें। और दूसरी, अगर आप किसी आदत को बनाए रखना चाहते हैं तो उसे अपने लिए आकर्षक और मजेदार बनाएं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 7वें और 8वें अध्याय की जानकारी। आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि उन्हें हमारे लिए आसान और मजेदार बनाना ही असली जादू है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आदतें बनाना बहुत आसान लगता है, जबकि कुछ आदतों को अपनाने में महीनों लग जाते हैं? और क्या आपने सोचा है कि सफलता की राह पर आदतें क्यों इतनी जरूरी होती हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 9वें और 10वें अध्याय में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। चलिए जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी बड़ी मंजिलों का रास्ता बनती हैं। चैप्टर 9 The role of family and friends in shaping your habits। 9वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती, बल्कि हमारा समाज, हमारे दोस्त और हमारा परिवार इन पर गहरा असर डालते हैं। हम अक्सर उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अगर आपके दोस्त नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए भी एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। और अगर आपका परिवार टीवी देखने का आदी है तो आपको भी वही आदत अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए जेम्स क्लियर हमें सलाह देते हैं कि अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से ही उस आदत को अपना चुके हैं। ये सामाजिक प्रभाव आपको आदतों को बनाए रखने में मदद करेगा। क्या आपको लगता है कि आपके दोस्त और परिवार आपकी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप अपने दोस्तों के साथ दौड़ने जाते हैं तो आपके लिए ये एक मजेदार और सामूहिक गतिविधि बन जाती है। वहीं अगर आपके दोस्त हमेशा बाहर खाना खाते हैं तो आपके लिए घर का खाना बनाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सही माहौल में रहना और सही लोगों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। 10वें अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी बुरी आदत का असली कारण ढूंढना कितना जरूरी है। हम अक्सर सिर्फ आदत को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते तो उसे पूरी तरह से मिटाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि बुरी आदतें अक्सर किसी जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू होती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो हो सकता है कि आप तनाव में हैं और मिठाई आपके लिए आराम का स्रोत बन गया हो। अब अगर आप सिर्फ मिठाई छोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ दिनों बाद फिर से उसी आदत में फंस जाएंगे। इसकी बजाय आपको देखना होगा कि तनाव को कैसे कम किया जाए और उसकी जगह कोई बेहतर आदत कैसे डाली जाए, जैसे योगा या मेडिटेशन। क्या आपको कभी अपनी बुरी आदत का असली कारण ढूंढने में सफलता मिली है? कई बार हम सोचते हैं कि किसी आदत को बदलना मुश्किल है, लेकिन जब आप उसकी वजह समझ लेते हैं तो उसे बदलना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप देर रात तक जागते रहते हैं तो हो सकता है कि दिन में आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते और इसलिए रात को चैन से सो नहीं पाते। इस समस्या का हल सिर्फ जल्दी सोने की कोशिश में नहीं, बल्कि दिन भर खुद को बेहतर तरीके से रिलैक्स करने में हो सकता है। मान लीजिए आपको बार बार फोन चेक करने की आदत है। हर थोड़ी देर में आपको लगता है कि फोन उठाकर देखना चाहिए कि कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति का परिणाम है। आप शायद अपने काम से बोर हो चुके हैं या कुछ और करना चाहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपको अपने काम में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने होंगे,
या फिर कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको दिलचस्प लगे, जिससे आपका ध्यान बार बार फोन पर न जाए। 9वें और 10वें अध्याय में हमें यह सीखने को मिला कि हमारी आदतों को हमारे आसपास के लोग और हमारा सामाजिक वातावरण बहुत प्रभावित करता है। साथ ही बुरी आदतें बदलने के लिए हमें उनके असली कारण को समझना होगा और उसकी जड़ पर काम करना होगा। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 9वें और 10वें अध्याय की जानकारी। आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक माहौल और मानसिक स्थिति से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस चीज में माहिर होते हैं वो एक ही दिन में हासिल नहीं होती? और क्या आपने इस पर ध्यान दिया कि आदतों के छोटे छोटे बदलाव हमें कैसे हमारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 11वें और 12वें अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे, कैसे हम अपनी आदतों को सुधार कर उन्हें मास्टरी तक ले जा सकते हैं। 11वें अध्याय में जेम्स क्लियर कहते हैं, धीरे चलो लेकिन पीछे कभी मत हटो। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो आपको एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बने। यहाँ बात छोटे छोटे सुधारों की हो रही है। आप एक दिन में एकदम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप अपने पुराने वर्जन से काफी आगे होंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एकदम से बड़ा बदलाव लाने की कोशिश में असफल हो गए? अक्सर लोग सोचते हैं कि एकदम से बदलाव आएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। धीरे धीरे किए गए ये बदलाव ही बड़े परिणाम देते हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो 1 महीने बाद आपको ये आदत का हिस्सा लगने लगेगी और फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। 12वें अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि इंसान स्वभाव से आलसी होता है। हम हमेशा वही काम चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि आपको उसे करने में कोई बाधा न लगे। इसे उन्होंने लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। अगर आप किताब को अलमारी में छुपा देंगे तो आपको उसे निकालने का भी मन नहीं करेगा। वही बात एक्सरसाइज पर भी लागू होती है। अगर आपको दौड़ने जाना है तो अपने जूते रात में ही निकालकर दरवाजे के पास रख ले, ताकि सुबह उठते ही आपको तुरंत तैयार होने में कोई दिक्कत न हो। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ आदतें इतनी कठिन क्यों लगती हैं? क्योंकि हम उन्हें कठिन बना देते हैं। अगर हम उन्हें आसान बना लें, जैसे रात में जिम बैग पैक करके रखना या हेल्दी स्नैक्स को किचन में आगे रखना, तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और उस आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। आदत को जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह उठने की आदत डालनी है, लेकिन अलार्म बंद करके सो जाना आपकी आदत बन चुकी है। अब इसे आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक काम ये करें कि अपना अलार्म फोन कमरे के किसी कोने में रखें, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठकर जाना पड़े। इस छोटे से बदलाव से आप धीरे धीरे अपनी सुबह जल्दी उठने की आदत बना सकते हैं। तो इस अध्याय से हमें 2 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, बदलाव की रफ्तार पर मत फोकस कीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप पीछे न हटें। और दूसरी, किसी भी आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे इतना आसान बना दें कि उसमें मेहनत ही न लगे। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 11वें और 12वें अध्याय की जानकारी। आदतें तब तक कठिन लगती हैं जब तक हम उन्हें आसान और सुगम नहीं बना देते। याद रखें, छोटा बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें समय के साथ खुद ब खुद खत्म क्यों हो जाती हैं, जबकि कुछ आदतें हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं? और क्या आपकी कोई अच्छी आदत सिर्फ इसलिए टिक नहीं पाई क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से लगे नहीं थे? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 13वें और 14वें अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे, कैसे खुद को प्रेरित रखें और अपनी आदतों को स्थायी बनाएं। 13वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अक्सर हम किसी काम को टालने की आदत में फंस जाते हैं, लेकिन इसे रोकने का एक आसान तरीका है 2-minute रूल। इसका मतलब है कि किसी भी आदत की शुरुआत इतनी छोटी करें कि उसे पूरा करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने आप से ये न कहें कि आपको 1 घंटा जिम में बिताना है। इसकी जगह सिर्फ ये सोचें कि आपको 2 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपका शरीर और दिमाग उसे जारी रखने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वह बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा था? जी हाँ, अक्सर जब हम सोचते हैं कि हमें किसी बड़े काम को पूरा करना है तो वह भारी लगने लगता है और हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उसे 2 मिनट के नियम से शुरू करते हैं तो वह इतना छोटा लगने लगता है कि आप उसे शुरू कर ही देते हैं। एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा। 14वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतें तभी लंबे समय तक टिकती हैं जब हम अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लें कि अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतों को करना मुश्किल हो जाए। इसे वह इन्वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फोन कम इस्तेमाल करें, तो अपने फोन को किसी दूर कोने में रख दें या उसे दूसरे कमरे में छोड़ दें। इससे आपका फोन चेक करने का प्रयास बढ़ जाएगा और आप स्वाभाविक रूप से उसे कम इस्तेमाल करेंगे। इसके उलट, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो किताबों को अपने कमरे के उस हिस्से में रखें जहां आप रोज बैठते हैं। इस तरह उन्हें उठाकर पढ़ना आसान हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ अपने वातावरण में बदलाव करके आप किसी बुरी आदत से बच सकते हैं? बिल्कुल। जब आप अपने बुरी आदतों के स्रोत को दूर कर देते हैं, तो वह आदत अपनाने में दिक्कत होती है। जैसे अगर आप मीठा खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो घर में मिठाइयाँ लाकर मत रखें। इसी तरह अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं, तो अपना फोन दूर रखें और किताबों को अपनी रेंज में रखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी आदतों को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सोने से पहले फोन चलाने की आदत छोड़ना चाहते हैं। आप हर रात सोने से पहले फोन चेक करते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। इसका हल ये हो सकता है कि सोने से 1 घंटा पहले आप अपना फोन किसी दूसरे कमरे में रख दें। फिर जब आपके पास फोन नहीं होगा, तो आपका ध्यान खुद ही किताब पढ़ने या आराम करने की ओर जाएगा। इन अध्यायों से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी आदत की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटा और आसान बनाना, जैसे 2 मिनट रूल। साथ ही हमें अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जिससे अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 13वें और 14वें अध्याय की जानकारी। याद रखें, छोटी शुरुआत और सही माहौल ही आपकी आदतों को टिकाऊ बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आदत को बनाए रखना क्यों इतना मुश्किल होता है, भले ही आप उसे शुरू कर चुके हों? या क्या आप जानते हैं कि आदतों में आनंद कैसे जोड़ा जाए ताकि आप उन्हें लंबे समय तक निभा सकें? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 15वें और 16वें अध्याय में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कैसे अपनी आदतों को मजेदार बनाएं और उन्हें मजबूत करें। 15वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है आनंद जोड़ना। जब किसी आदत में हमें मजा आता है, तो हम उसे छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी अच्छी आदतों को मजेदार और पुरस्कृत करने वाली बनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में उसे एक बोझिल काम मत बनाएं। इसके बजाय कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, जैसे अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट सुनना या किसी दोस्त के साथ दौड़ना। जब आपका दिमाग इस अनुभव को आनंद से जोड़ लेता है, तो ये आदत खुद ब मजबूत हो जाती है। क्या आपको कभी अपनी आदतों को मजेदार बनाने से फायदा हुआ है? जी हाँ, जब भी आप किसी आदत को अपने पसंदीदा काम से जोड़ते हैं, तो वह बोझ नहीं लगती। जैसे अगर आप जिम जाने से पहले अपनी पसंदीदा कॉफी पीते हैं या किसी अच्छे शो का एपिसोड देखने के बाद पढ़ाई करते हैं, तो आपका दिमाग इन गतिविधियों को पॉजिटिव अनुभव से जोड़ने लगता है, जिससे वे आदतें आसान हो जाती हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। 16वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें नियमितता के साथ करें, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी आदतों को ट्रैक भी करना चाहिए। ट्रैकिंग का मतलब यह है कि आप ये देख सकें कि आपने कितनी बार उस आदत को निभाया और कहाँ चूके। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करने की आदत डाल रहे हैं, तो एक कैलेंडर पर टिक करें हर उस दिन जब आपने पढ़ाई की। यह आपको विल फीडबैक देगा और एक स्ट्राइक बनाएगा जिसे आप टूटने नहीं देना चाहेंगे। ये तरीका आपकी आदत को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि आप खुद देख पाते हैं कि आप कितने नियमित हैं। क्या आपको कभी अपनी आदतों को ट्रैक करने का फायदा हुआ है? जब आप अपनी प्रगति देखते हैं, तो आपको अपनी मेहनत का एहसास होता है और फिर उस स्ट्राइक को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। जैसे अगर आप दौड़ने की आदत बना रहे हैं और एक हफ्ते में 5 दिन दौड़ते हैं, तो उन 5 दिनों की गिनती आपको अगली बार भी दौड़ने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि वह स्ट्राइक टूटे नहीं। मान लीजिए आप स्वस्थ खाने की आदत डालना चाहते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप हर दिन अपने खाने का रिकॉर्ड रखें। क्या खाया, कितना खाया और क्या अच्छा महसूस किया। जब आप इस रिकॉर्ड को देखते हैं और देखते हैं कि आपने लगातार 5 दिन हेल्दी खाया है, तो 6 दिन भी हेल्दी खाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो 15वें और 16वें अध्याय से हमने सीखा कि आदतों को मजेदार बनाना और उन्हें ट्रैक करना हमारी आदतों को स्थायी और प्रभावी बनाने का सबसे आसान तरीका है। आनंद से जुड़ी आदतें लंबी चलती हैं और प्रगति की दृष्टि आपको निरंतर आगे बढ़ाती है। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 15वें और 16वें अध्याय की जानकारी। याद रखें, अपनी आदतों को आनंदमय बनाएं और अपनी प्रगति को मापिए। यही है आदतों को बनाए रखने का सरल और कारगर तरीका। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक आदत शुरू तो की, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि वह आपके लिए कोई फर्क नहीं ला रही थी? या आपने ये सोचा कि आखिर कब तक मैं इस आदत को निभाऊंगा? 17वें अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप किसी आदत को बनाए रखना चाहते हैं, तो एक सबसे असरदार तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रगति को देखता रहे और आपको जिम्मेदार बनाए। जब आपके पास कोई ऐसा साथी होता है जिससे आप अपनी आदतों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो आप खुद को और अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप जिम जाने की आदत डाल रहे हैं तो किसी दोस्त को अपने साथ जिम जाने के लिए कहेंगे। इस तरह जब भी आपका मन हो तो भी आपका दोस्त आपको जिम खींच ले जाएगा और आप भी उसे प्रेरित करेंगे। जब दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं तो आदत को छोड़ने का मन नहीं करता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके साथ कोई और भी था तो आपने काम करने में ज्यादा उत्साह दिखाया? जब कोई हमें देख रहा होता है या हमारी प्रगति पर नजर रख रहा होता है तो हम खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी हमें अपनी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है और ये इंसानी स्वभाव है। हम दूसरों के सामने अपनी प्रतिबद्धता नहीं तोड़ना चाहते। 18वें अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही दिलचस्प बात पर रोशनी डालते हैं। क्या आदतें हमारी प्रतिभा से जुड़ी होती हैं? यहाँ वह बताते हैं कि किसी काम में सफल होने के लिए सिर्फ आदतें ही नहीं बल्कि हमारी प्राकृतिक प्रतिभा या रुचि भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है तो आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। सही आदतें आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत में रुचि है तो आप उसमें अच्छी आदतें डालकर और नियमित अभ्यास से एक बेहतरीन संगीतकार बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको संगीत का बिल्कुल भी शौक नहीं है तो भले ही आप उसमें कितनी भी आदतें डाल लें, आपका मन उसमें लंबे समय तक नहीं लगेगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे काम में हाथ डाला है जिसमें आपका मन नहीं था और फिर भी उसे सफलतापूर्वक कर लिया? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो जरूरी होता है, लेकिन अगर उसमें हमारी रुचि नहीं होती तो उसे लंबे समय तक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें ऐसी आदतें चुननी चाहिए जो हमारी प्राकृतिक रुचि और प्रतिभा से मेल खाती हों। जब हमें किसी काम में मजा आता है तो उसमें बेहतर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपको फिटनेस की आदत डालनी है लेकिन आप रनिंग में रुचि नहीं रखते। ऐसे में अगर आप लगातार रनिंग की आदत डालने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आपका मन उचाट हो सकता है। लेकिन अगर आप स्विमिंग या डांसिंग को पसंद करते हैं तो उन पर फोकस करें। जब आदत आपकी रुचि से मेल खाती है तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है और आप उस काम में बेहतर होते जाते हैं। इन अध्यायों से हमें यह समझ में आता है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको ट्रैक पर बनाए रख सकता है और आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वो आपकी प्रतिभा और रुचि के साथ तालमेल खाती हो। अगर आदतें और आपकी रुचि साथ मिल जाएं तो फिर सफलता की कोई सीमा नहीं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स के 17वें और 18वें अध्याय की जानकारी। याद रखें, सही आदतें आपके लिए काम करेंगी अगर आप उन्हें अपने जीवन और स्वभाव के अनुसार डालेंगे। आदतें केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज में हमारी भूमिका पर भी गहरा असर डालती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें सिर्फ आपकी नहीं हैं बल्कि उन लोगों की भी हैं जो आपके आसपास हैं? जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के 19वें और 20वें अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सामाजिक प्रभाव और पहचान हमारी आदतों को बनाते और बिगाड़ते हैं। 19वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बताते हैं। ये नियम कहता है कि हम किसी भी काम में तब तक प्रेरित रहते हैं जब तक वह काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। काम का सही स्तर ही हमें उसे करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत मुश्किल गाने बजाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ही निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही बजाते हैं जो बहुत आसान हो तो आप उब जाएंगे। सही चुनौती वही है जो आपको अपनी क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मजबूर करे, न तो इतनी मुश्किल हो कि आप हार मान लें और न इतनी आसान कि आप बोर हो जाएं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब चुनौती आपके कौशल के अनुरूप थी तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस कर रहे थे? जब चुनौती हमारे स्तर के अनुसार होती है तो हम उसमें रुचि बनाए रखते हैं। अगर हम लगातार कुछ सीखते और सुधारते हैं तो हमारा मन उसी काम में लगा रहता है। यही गोल्डीलॉक्स रूल का सार है, प्रगति और प्रेरणा दोनों का संतुलन। 20वें अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतें जितनी फायदेमंद होती हैं उनमें एक नकारात्मक पक्ष भी होता है। जब हम कोई आदत बार बार दोहराते हैं तो हम उसे इतनी सहजता से करने लगते हैं कि उसमें सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। आदतें इतनी स्वाभाविक हो जाती हैं कि हम उनके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो एक समय के बाद ये सिर्फ एक दिनचर्या बन जाती है। आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपने ये आदत क्यों शुरू की थी या फिर इसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ है। इसीलिए जेम्स क्लियर हमें चेताते हैं कि हमें कभी कभी अपनी आदतों पर पुनर्विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम उस आदत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से आती है। किताब के हर अध्याय में हम ये समझते हैं कि किस तरह हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। क्लियर बताते हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, और अगर आप हर दिन थोड़ा पीछे जाते हैं तो सफलता आपसे उतनी ही दूर हो जाती है। यहाँ सवाल यह है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोजाना 1 पेज पढ़ने की आदत डालते हैं
शुरुआत में ये आपको छोटा लगेगा, लेकिन एक साल में आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। और इसी तरह अगर आप हर दिन बस थोड़ा सा वक्त अपने स्वास्थ्य या करियर में निवेश करते हैं तो आप अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल सकते हैं। आदतें आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करती हैं। एक आदत जो आप रोज करते हैं वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व और आपकी सफलता का हिस्सा बन जाती है। आदतें वह नींव हैं जिस पर आपका भविष्य खड़ा होता है। क्या छोटी आदतों से बड़े बदलाव आ सकते? हाँ, छोटी आदतें ही बड़े बदलावों का रास्ता तैयार करती हैं। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जब आप नियमित रूप से छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं तो धीरे धीरे वे आदतें आपका जीवन बदल देती हैं। मान लीजिए आप हर दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आदत डालते हैं। पहले दिन आपको इसका असर महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और शांति कितनी बढ़ चुकी है। इसी तरह कोई भी छोटी आदत धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां से आप बड़े बदलाव देख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स से हमें यह समझने को मिलता है कि अगर हम हर दिन थोड़ा सा सुधार करें तो अंत में हम खुद को एक बिल्कुल नए स्तर पर पाएंगे। जेम्स क्लियर का यह संदेश हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। छोटे कदम, बड़ी मंजिलें। तो दोस्तों, यह था एटॉमिक हैबिट्स का सारांश। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी और आपने कुछ नया सीखा तो हमारे क्विक रीड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें।